हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर सी मिठाई। ये मिठाई बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये बहुत ही कम खर्च में बनने वाली है सूजी की मिठाई। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच घी। घी को हम मेल्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधी कप सूजी। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है और इसे हम चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। तो इस सूजी को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है कि इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो जाए, इतना ज़्यादा हमें रोस्ट इसे नहीं करना है। तो इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे, जिससे इसका जो रंग है वो हल्का सा बस चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसे हमने मीडियम लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बिल्कुल हल्का ही चेंज हुआ है, ताकि ये सूजी जो है वो कच्ची ना रहे। तो इसमें हम डाल लेते हैं 1 कप दूध। तो हमने यहाँ आधी कप सूजी का यूज़ किया है और 1 कप दूध का यूज़ किया है और इसे हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें डाल लेते हैं आधी कप कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं और इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, तो हम इसमें कोई चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठी होती है। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा मिश्रण जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये ठंडी हो चुकी है। तो इसे हम मिक्स करते हुए डो की तरह बना लेते हैं। तो हमने हाथ में थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लिया है और इसे हम इस तरह से मसलते हुए बिल्कुल चिकना होने तक इसे हम डो की तरह बना देते हैं। तो इस तरह से मसलते हुए इसे हमने बिल्कुल चिकना कर लिया है, आप देख सकते हैं इसे। तो इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हिस्सा जो है वो छोटा ही रखा है और एक हिस्से को थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये वाइट कलर का इसी तरह से हम रहने देंगे और छोटा वाला जो हिस्सा है इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल के इसे ऑरेंज कलर का कर लेते हैं। तो ये छोटे वाले हिस्से में मैंने 2 चम्मच नारियल का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर डाल लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं। तो बादाम और पिस्ता मैंने इसमें यूज़ किया है और इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल करके इस फूड कलर के पाउडर को मिक्स कर लिया है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये डो को हमें ऑरेंज कलर का बना लेना है। इस तरह से मसलते हुए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से रोल कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से रोल हो जाता है। ये इस तरह से हमने इसे रोल कर लिया है। तो ये हमारा ऑरेंज कलर का रोल बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं वाइट डो की तरफ। तो यहाँ पे बेलन में हमने थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है और इस वाइट डो को हमने एल्युमिनियम शीट में रख के इसे बेल लेना है। आप चाहे तो इसमें प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल अगर आपके पास ना हो तो। तो इस तरह से इसे हम बेल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसे हमने बेल करके तैयार कर लिया है। इसमें हम डाल लेते हैं ऑरेंज कलर का जो रोल हमने बनाया था उसे हम रख लेंगे और इसे रोल कर लेते हैं। तो बिल्कुल टाइट से हमें इसे रोल करना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे। ये मिठाई जो है बहुत ही आसानी से बन जाती है। आपने देखा ये बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लगते हैं और घर के रखे सामान से इसे बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे रोल कर लेते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेते हैं और इसे हमें सेट कर लेना है फ्रीज़र में रखकर। तो 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो अब 1 घंटे के बाद हम इसे फ्रीज़र से निकाल लेंगे। तो अब आपको मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं जो हमारी मिठाई है वो अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हो चुकी है।
तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी मिठाई जो है बहुत ही सुंदर बन करके तैयार हुई है। तो आप भी इस दिवाली को इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। लेयर निमकी ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, इसलिए इसका नाम लेयर निमकी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डाल लेंगे, 1/4 कप हम इसमें ऑयल डालेंगे, जिससे कि ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसे मोयन करना भी कहते हैं। तो ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो जब हम इसे हाथ में लेकर के इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, यानी कि हमने मोइन बहुत ही अच्छी तरह से कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे हम गूंथ करके तैयार करेंगे। तो हमें इसे टाइट डो बना करके तैयार करना है। तो अगर आपका डो सॉफ्ट रहेगा तो ये ज़्यादा खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसे हम टाइट डो ही बनाएंगे। तो ये हमने इसे अच्छी तरह से गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये सख्त आटा हमारा बन करके तैयार है। तो इसे हम ढक करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे एक बार फिर से गूंथ लेते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से चिकना हो जाए। तो अब हम गूथे हुए मैदे से लोई तोड़ लेंगे। तो हमें इसे तोड़ करके 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे लोई बना करके तैयार कर लेंगे। हमने लोई बना करके तैयार कर लिया है। तो हम एक पोर्शन लेंगे और इस लोई से हम रोटी बेल लेंगे। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। तो इसे बेलते वक्त ना ही हमें ऑयल का यूज़ करना है और ना ही सूखे आटे का, क्योंकि हमने इसमें मोइन किया था तो इसमें ऑलरेडी ऑयल है। तो इसे हमें कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इसे बेल लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चम्मच की हेल्प से, ये देखिए इस तरह से, जिससे कि हमारी निमकी में बहुत अच्छे लेयर आएंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है, ये देखिए इस तरह से मैदा डाल देंगे, जिससे कि लेयर्स जो है वो थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे। और ये इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से, ये देखिए। और इसमें फिर से हम ऑयल लगाएंगे और अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसे भी हम फोल्ड कर लेते हैं। दोनों तरफ से हमने इसे फोल्ड कर लिया है और इसे हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से हम इसे रेक्टेंगल शेप में बेल लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। तो अब हम इसमें फिर से ऑयल लगा लेंगे। तो और चम्मच से हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और इसमें फिर से हम मैदा छिड़क लेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। दूसरे तरफ से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो मैंने इसे दोनों तरफ से बेल लिया है। अब हम इस निमकी को काट लेंगे। तो ये मैंने एक नाइफ की हेल्प से इसे काट लिया है, ये देखिए। तो ये बहुत ही ज्यादा चौड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसे काटने के बाद हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के निमकी को भी बना लेंगे। तो आपने देखा ना ये कितनी आसान है बनाने के लिए। तो ये हमने इसे बना लिया है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को यहाँ पे गर्म कर लिया है
ऑयल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मैंने इसे मीडियम गर्म किया है और इसमें हम अपनी निमकी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो निमकी को फ्राई करने के लिए हम फ्लेम को लो पे रखेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पके। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि निमकी जो है वो ऊपर तैरने लगेगी, तो उसे हम पलट लेंगे। तो बीच बीच में हम इसे 3 से 4 बार पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये हमारी मठरी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी खस्ता मठरी बन करके तैयार हुई है। ये मठरी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो किसी भी फेस्टिवल में आप इसे बना के खा सकते हैं। दिवाली आ रही है तो क्यों ना शानदार सी मिठाई बनाएं। फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ 1/4 कप घी को गर्म कर लिया है और अब हम इसमें डाल लेते हैं आधा कप दूध। मिक्स कर लेते हैं इन सबको और फ्लेम को हमने यहाँ पे लो पे ही रखा है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हमने 2 कप मिल्क पाउडर डाल लिया है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, पर अगर आपको ये नहीं मिले तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो इसे हम लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे। तो मिल्क पाउडर काफ़ी ज़्यादा चिपकता भी है, तो इसे बिल्कुल लगातार चलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर जो है दूध को बिल्कुल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ली है और ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए पका लेते हैं। तो इस तरह से इसे पकाने से मिल्क पाउडर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल लगातार चलाते चलाते हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें डाल लेंगे चीनी। तो चीनी को ऐसे ही हमें नहीं डालना है, चीनी को हमने मिक्सर में पीस लिया है और इसका पाउडर को हमने डाला है। तो आधा कप चीनी को हमने मिक्सर में पीस करके इसमें यूज़ किया है और अब फिर हम इसे लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये जो चीनी पकता जाएगा वैसे वैसे चीनी जो है अपना पानी छोड़ने लगेगा और ये मिश्रण जो है वो थोड़ा गीला सा हो जाएगा। और हम इसे फिर से पकाते जाएंगे इस तरह से और इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है और लगातार चलाते हुए ही हम इसे पकाते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो बर्फ़ी बनकर के तैयार होगी वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। 10 से 12 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाती है। बिल्कुल जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं बर्फ़ी, उसी तरह से इसका टेस्ट होता है। खाने में बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट होती है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और इसमें कुछ इलायची के पाउडर भी हम डाल लेते हैं। 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर हमने डाल लिया है इसमें। इलायची से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ड्राई फ्रूट्स जो हमने इसमें डाला है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, पर जब हम इसे खाते हैं और बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इसे चलाते हुए तब तक पका लेना है जब तक कि ये काफ़ी अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, जब तक ये पूरी तरह से सेट होने के लिए लायक ना हो जाए। तो इसे चेक करने के लिए हम थोड़ा सा मिश्रण एक कटोरी में डाल करके इसे चेक कर लेंगे। तो थोड़ा मिश्रण हम लेते हैं और एक कटोरी में हम इसे डाल लेंगे और ठंडा करके हम इस मिश्रण को चेक करेंगे। तो इस मिश्रण को थोड़ा सा ठंडा हम कर लेंगे और यहाँ पे जो कढ़ाई में हमारा मिश्रण है उसे हम लगातार चलाते जाएंगे। इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना तुरंत ये लग जाता है पैन से। फ्रेंड्स, अक्सर हम दूध से घर में मिठाइयाँ बनाते हैं, खाने में तो वो भी टेस्टी होती है और ये भी बहुत टेस्टी होती है, पर दूध को पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको इंस्टेंटली कोई मिठाई बनानी है वो तो आप इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मिश्रण कटोरी में रखा था वो ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से हम इसका बॉल बना के देख लेते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा इसका बॉल बन रहा है, यानी हमारा मिश्रण जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम सेट करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ हमने बटर पेपर का यूज़ किया है ताकि ये अच्छी तरह से निकल सके। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी थाली या प्लेट में घी को ग्रीस कर लें और इस बर्फ़ी को उसमें सेट कर लें। तो ये बर्फ़ी जो है काफ़ी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं चांदी के वर्क से। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे यूज़ करें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो ये हमारी मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे काट लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई जो बन करके तैयार हुई है। और इसे हमने गार्निश किया है कुछ केसर के धागे से और बादाम से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये आज की मिठाई की रेसिपी? फ्रेंड्स, इस दिवाली इस मिठाई को ज़रूर बना करके ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। गेहूं के आटे से बनने वाला ये स्नैक्स बहुत ही क्रंची और बहुत ही परतों वाला बन करके तैयार हुआ है। खाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। ये वही नॉर्मल वाला आटा है जिसे कि हम रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल लेते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आधा छोटा चम्मच कलौंजी डाल लेते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेंगे मोयन करने के लिए। और अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथ से। और ये ऑयल जो है वो आटे में अच्छी तरह से मिल जाए, इसके लिए हम दोनों हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। इस तरह से जब हम इसे मिलाते हैं तो इसमें ऑयल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मुट्ठी बंद बांधने से ये बंध जा रहा है, यानी हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं और इसे हमें गूँथ करके तैयार कर लेना है। तो इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा नहीं गूँथना है, इसे बिल्कुल हार्ड हम गूँथ करके तैयार करेंगे। क्योंकि अगर आप इसे सॉफ्ट आटा लगा देंगे तो हमारी जो निमकी बनेगी वो खस्ती नहीं बनेगी। तो हार्ड आटा हमने यहाँ पे लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इस आटे को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो इसे हम 15 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे, जिससे कि ये आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा। यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली है जिसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें गेहूं का आटा डाल लेते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इस गेहूं के आटे और घी का मिश्रण हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो इस पेस्ट को हमने साइड रख लिया है और ये आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो इसमें से हम लोई बना लेते हैं और इसे हमें बेल करके बिल्कुल रोटी की तरह तैयार कर लेना है। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसे हमें बेल लेना है। तो बिल्कुल पतली रोटी हमें बेल करके तैयार कर ली है। और अब हम इसमें गेहूँ जो आटा और घी का हमने मिश्रण बनाया था उसे हम लगा लेते हैं। तो आप चाहे तो इसे चम्मच की हेल्प से लगा सकते हैं। मैंने इसमें हाथ से इसे लगा लिया है। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं हम। इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लेंगे। इससे जो हमारी निमकी जो बन करके तैयार होगी वो बहुत ही परतों वाली बन करके तैयार होगी। और अब इसे हम हाथ से इस तरह से रोल करते जाएंगे। बिल्कुल टाइट रोल हमें इसमें बना लेना है। इस तरह से हमने इसे रोल कर लिया है और इसे थोड़ा से हम हाथ से इस तरह से सेट कर लेंगे, ये इस तरह से, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और अब हम एक नाइफ लेंगे और नाइफ की हेल्प से हम इसे काट लेते हैं। तो बहुत बड़े बड़े पीस हमें इसमें से नहीं काटने हैं, क्योंकि हमें इसमें से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से हमने इसे काट लिया है और अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब एक एक को हम बेल लेंगे। तो इस तरफ से हम इसे नहीं बेलेंगे, दूसरे साइड से बेल लेते हैं। ये देखिए, इस साइड से हम इसे बेल लेंगे। तो बिल्कुल जैसे हम पूड़ी बेलते हैं उसी तरह से हम इसे बेल लेना है। तो इसी तरह से हम बाकी को भी बेल करके रख लेते हैं। और एक बार में हम पहले बेल करके रख लेंगे, उसके बाद हम इसमें साटा लगाएंगे, यानी कि घी का जो मिश्रण हमने बनाया है, घी और आटे का मिश्रण, उसे हम लगाएंगे। तो पहले से हमने इसे इतनी सारी पूड़ियाँ जो है वो बेल करके तैयार कर लिया है। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे काफ़ी सारी पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लिया है। तो इन पूड़ियों को हम एक जगह पे रख लेते पहले। तो इस तरह से हम
सारी पूड़ियों को एक साथ रख लेते हैं। और अब हम इसमें जो मिश्रण हमने घी का और आटा का बनाया था उसमें हम इसमें लगा लेते हैं। तो सारी पूड़ियों में हम इस साटा यानी कि इस मिश्रण को लगा लेते हैं इस तरह से। ये अच्छी तरह से हाथ से फैलाते हुए इसे हम लगा लेंगे। और अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और इस साइड भी हम इससे मिश्रण लगा लेते हैं। ये पेस्ट हमने लगा लिया है, उसे फोल्ड कर लेते हैं ट्रायंगल की तरह। तो इसी तरह से हम बाकी की भी जो ये पूड़ियाँ हैं उसे भी हम ट्रायंगल की तरह बना लेंगे। इस तरह से क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है और इस तरह से एक एक करके हमारा जो काम है वो निपटता जाएगा। इस स्नैक्स को आप इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं चाय के साथ। ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और इसे बना करके आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और इससे आप चाहे तो किसी सफ़र में जा रहे हो तो इसे लेके जा सकते हैं। तो इसे हमने इस तरह ट्रायंगल की तरह बना करके रख लिया है और अब हम इसे बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम बेलन से इसे हल्का सा बेल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हमें इसे नहीं बनाना है, बिल्कुल छोटी छोटी से ही स्नैक्स हम इसे बना करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम सारे स्नैक्स को बेल करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम किया था और बहुत ज़्यादा हमें ऑयल को गरम नहीं करना है। ऑयल को हमने मीडियम गरम ही किया है, बहुत ज़्यादा इसे आप गरम ना करें वरना ये अंदर से कच्ची रह सकती है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम लो पे कर लेंगे जिससे कि ये धीरे धीरे हल्का हल्का से ये सिकता जाएगा। और ये जब एक तरफ से सिक जाए तो इसे हम पलट लेते हैं और मीडियम लो पर ही इसे हमें फ्राई करना है जिससे कि ये अंदर से भी सिक जाए और बाहर से भी काफ़ी क्रिस्प हो जाए। बीच बीच में इसे इस तरह से पलटते हुए हमें इसे बिल्कुल क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे स्नैक्स जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इस निमकी को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए इस आटे से बनने वाली निमकी की रेसिपी को। तो इसे आप किसी भी फेस्टिवल में बना के खा सकते हैं। तो रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।